अगर हमें अपने गरीबों को पौष्टिक आटा देना पड़ेगा तो संपन्न लोग जो शहर में खरीद रहे हैं उसी तरीके से पौष्टिक आटा दिलाने का काम आपके इंडिया गठबंधन समाजवादी सरकार में होगा। और केवल आटा से काम नहीं चलेगा, ये जमाना डाटा का भी है। डाटा तो न केवल अपने गरीबों को हम पौष्टिक आटा पैक्ड पहुंचाएंगे, साथ ही साथ आपके मोबाइल भी चलने लगे, उसके लिए डाटा भी फ्री देने वाले का काम हमारे आने वाले समय में होगा। और इतना मुनाफा कमा रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। और जो हमारे गरीबों को राशन भी दे रहे हैं, बताओ गरीबों को कौन सा राशन मिल रहा है? ये सरकार जो कह रही गरीबों को हम राशन दे रहे हैं, हम अपने गरीबों को भरोसा दिलाना चाहते हैं उनके स्वास्थ्य के लिए। और अगर हमें और राशन का इंतजाम करना पड़े, और चाहे जिस तरीके से संपन्न लोग शहर में पैक्ड आटा खा रहे हैं, पौष्टिक आटा ले रहे हैं, अगर हमें अपने गरीबों को पौष्टिक आटा देना पड़ेगा तो संपन्न लोग जो शहर में खरीद रहे हैं उसी तरीके से पौष्टिक आटा दिलाने का काम आपके इंडिया गठबंधन समाजवादी सरकार में होगा। और केवल आटा से काम नहीं चलेगा, ये जमाना डाटा का भी है। डाटा तो न केवल अपने गरीबों को हम पौष्टिक आटा पैक्ड पहुंचाएंगे, साथ ही साथ आपके मोबाइल भी चलने लगे, उसके लिए डाटा भी फ्री देने वाले का काम हमारे आने वाले समय में होगा। और इसलिए जरूरी है, याद होगा आपको कि जब कोरोना आया था तो संपन्न लोगों के परिवार के बच्चे तो पढ़ लिख लिए थे क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई हो जा रही थी। जिनके पास अच्छे मोबाइल थे, इंटरनेट था, लैपटॉप था, उनके बच्चे तो ऑनलाइन पढ़ सकते थे। हमारे नौजवान जानते होंगे आजकल बहुत सारी पढ़ाई, बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी सुविधाएं ऑनलाइन हैं। हमारा गरीब कहां से इंतजाम करेगा? इसलिए जिस तरीके से समाजवादी सरकार में हम लोगों ने गरीबों को लैपटॉप बांटने का काम किया था, जो आज भी चल रहे होंगे, इसलिए गरीबों को न केवल सरकार की कामकाज से जोड़ने के लिए बल्कि डाटा की फ्री सुविधा देने का काम भी हम लोग समाजवादी सरकार में करेंगे। ये हमारे नौजवान जिन्हें मैं देख रहा हूं, बड़ी संख्या में नौजवान आए हैं और ये नौजवान इतने हैं कि मैं देख रहा हूं चारों तरफ हमें नौजवान किसानों के साथ दिखाई दे रहे हैं। ये नौजवान ये जानते होंगे कि जब भी ये सरकार ने कोई परीक्षा लिखवाई, इनकी जो भी परीक्षा हुई सब में पेपर लीक हो गया। सब पेपर लीक किए सरकार ने। और मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये जानबूझ करके पेपर लीक किए सरकार ने, और जानबूझ के इसलिए किए हैं क्योंकि ये नौकरी नहीं देना चाहते, रोजगार नहीं देना चाहते, इसलिए पेपर लीक किया। और इस सरकार ने अगर कार्रवाई की होती, जब पहली बार पेपर लीक हुआ था तो 10 परीक्षाओं का पेपर लीक नहीं होता। याद करो, जब पुलिस भर्ती हुई, इन लोगों ने कहा कि इंतजाम हो गया, बहुत अच्छा इंतजाम है, सुरक्षित परीक्षा होगी। इन बीजेपी के लोगों ने कहा कि सुरक्षित परीक्षा कराई जाएगी, कोई पेपर लीक नहीं होगा। हमारा नौजवान जो तैयारी कर रहा था सालों साल से,
जो पढ़ाई कर रहा था, मेहनत कर रहा था, दिन रात जाग करके, न जाने कहां से इंतजाम किया होगा, फॉर्म भरा और परीक्षा स्थल तक पहुंचा अपना इंतजाम करके। लेकिन जब घर लौट करके आया तो उसे पता लगा कि पुलिस भर्ती का भी पेपर लीक हो गया है और परीक्षा दोबारा होनी चाहिए, परीक्षा रद्द हो। इस सरकार को मजबूरी में, हमारे नौजवानों के दबाव में परीक्षा को रद्द करना पड़ा। बताओ, पुलिस भर्ती का परीक्षा रद्द हुआ कि नहीं हुई रद्द? और बड़े पैमाने पे हमारा नौजवान घर लौट करके आ गया। हमने कई सभाओं में कहा और बीजेपी के लोगों को बता दिया कि जब किसान आपके खिलाफ है और नौजवान जिनकी परीक्षा छूटी है, 60 लाख ऐसे नौजवान हैं, और यही 60 लाख नौजवानों के अगर परिवार के 2 सदस्यों को हम जोड़ लें तो अगर हम 3 का गुणा 60 लाख से करें, क्योंकि एक जो परीक्षा देने गया था, बेटा या बेटी, वो और उसके मां बाप को जोड़ लें तो एक घर के 3 सदस्यों को केवल अगर हम जोड़ें, और 60 लाख ऐसे नौजवान जो परीक्षा नहीं दे पाए, जिनकी परीक्षा रद्द हुई, पेपर लीक हुए, तो पूरे उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 80 लाख लोग हैं, वो वोटर हैं। और 1 करोड़ 80 लाख का अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभाओं में से, तो बताओ 2,25,000 वोट कम हो गए हर लोकसभा में, क्या नहीं हो गए? तो बीजेपी बचेगी कैसे? बताओ, बीजेपी कैसे बचेगी? याद रखना नौजवान, ये नौकरी और रोजगार तो छीना ही छीना है, लेकिन घर जाकर के सोचना, इन बीजेपी के लोगों ने 1/3 जीवन आपका बर्बाद कर दिया, आपकी 1/3 जिंदगी बर्बाद कर दी। इन 10 साल में दिल्ली की सरकार ने और उत्तर प्रदेश की 7 साल की सरकार ने हमारे नौजवानों को नौकरी रोजगार नहीं दिया। और अगर नौकरी रोजगार नहीं मिला तो भविष्य तो है ही अंधकार में, लेकिन इन नौजवानों की शादी का भविष्य भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बताओ, आपकी 1/3 जिंदगी बर्बाद कर दी कि नहीं कर दी बर्बाद? और ये क्या सपने दिखा रहे हैं बीजेपी के लोग कि हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, विश्व गुरु। बताओ, देश विश्व गुरु बनेगा? ये कह रहे विकसित भारत। अगर हमारे प्रधानों ने सहयोग नहीं किया होता विकसित यात्रा का, तो बीजेपी वाले विकसित यात्रा भी नहीं करा पाते। ये जितनी विकसित यात्रा हुई है गांव-गांव जाकर के, ये हमारे प्रधानों से पैसा वसूला गया। बताओ, प्रधानों से पैसा वसूला गया था कि नहीं वसूला गया? समाजवादियों ने तो एम्बुलेंस चलवाई, वो इस सरकार ने खराब कर दी। जिला अस्पताल अच्छे किए जिससे गरीब का इलाज हो जाए, लेकिन इस सरकार ने ना जिला अस्पताल ठीक किया, और जो एम्बुलेंस चल भी नहीं थी वो खराब कर दी, और एक भी एम्बुलेंस बढ़ाई नहीं। और पुलिस को जो गाड़ी दी थी, याद कीजिए, ये 100 नंबर, पहले थाने में जाकर के परेशानी होती थी, कौन जाए, थाना दूर है। इसलिए समाजवादी पार्टी की सरकार में हम लोगों ने पुलिस को गाड़ियां दी। इस सरकार को अच्छा नहीं लगा 100 नंबर। इन्होंने उद्घाटन किए थे तो 100 नंबर का इन्होंने कर दिया 112। बताओ, 112 करने के बाद अन्याय बढ़ा कि नहीं बढ़ा? वसूली बढ़ी कि नहीं बढ़ी? और अभी तो कई जगह से खबरें आ रही हैं कि पुलिस को पकड़ रही है। कोई चांदी लेके भाग रहा था, पुलिस ने पकड़ लिया। वो चोर नहीं था, वो पुलिस खुद थी। तो सोचिए, पुलिस चोर पुलिस को पकड़ रही है। एक गोरखपुर पुलिस को पता लगा कि कुछ जा रहा है सामान पैकेट में,
पुलिस धीमे धीमे गई, पकड़ लिया उसको जाकर के।